क्या कर देंगे? बहुत हंसी आ रहा है अमित जी, आप पत्रकार हैं, आप देखिएगा अभी एक कन्हैया कुमार आए हुए हैं, जितना बात प्रशांत जी मीटर बोल रीडिंग रहे का हैं। जो है बिल के लेकर के समस्या है, तो ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे उद्योग खोल बंद करके और बिजली विभाग को ही यहाँ पे रंगदार बना दिया गया है। 100% रंगदार है अमित जी। अफसरशाही लागू है। 100 जब तक बिजली विभाग में सुधार नहीं होगा, उद्योग के बारे में सोचना ही बेकार है। उद्योग आएगा। बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली जराना उस प्रदेश का हक है, और ये जाके उनको धमका रहे हैं कि आज के आज पैसे दो नहीं तो तुम्हारा बिजली काटेंगे। और बिजली काटी को 78 साल होने को आए हैं, और आज शिक्षकों से पूछा जा रहा है कि गांव में देखिए खुले में कौन शौच कर रहा है। कितनी दुर्भाग्य। जय बिहार, जनता का सुंदर जन स्वराज को लाना है। बिहार में जिस तरह से बच्चों का पलायन हो रहा है, और वो पलायन सरकार जो है लगातार कई दावे कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पलायन ही नहीं, हमारी सरकार सिर्फ वोट के लिए संवेदनशील है, सिर्फ वोट पे सोचती है कि वोट हमको कैसे मिलेगा। वो न शिक्षा पे सोच रही है, न स्वास्थ्य पे सोच रही है, ना ही किसी विकास के बारे में सोच रही है। नतीजा है कि बिहार जो गौतम बुद्ध का धरती हुआ करता था, चाणक्य जहाँ के होते थे, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते थे, आज वहाँ की हालत ये है कि कॉलेज की पढ़ाई जो 3 साल में पूरी होती है, वहाँ डिग्री 5 साल पे दिया जाता है। बताइए गरीब के बच्चे कैसे किसी कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। स्कूल की हालत आप देख लीजिए, स्कूल की हालत है कि वहाँ खिचड़ी बट रहा है। जो शिक्षक हैं जिन्हें पढ़ानी जिम्मेदारी है, उनको खिचड़ी की जिम्मेदारी दे दी गई है, विकास की और सारी कामों की जिम्मेदारी दे दी गई है। आज़ादी को 78 साल होने को आए हैं, और आज शिक्षकों से पूछा जा रहा है कि गांव में देखिए खुले में कौन शौच कर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अगर हमारा मानना है, जनसुराज का मानना है कि शिक्षकों को अगर शिक्षा की जिम्मेदारी दे दिया जाए, तो सरकारी विद्यालय में पढ़ के गरीब के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट हो सकते हैं। सारण में देखा जा रहा है कि लगातार अभी तक जो कई सरकारें आई, लेकिन कोई इंडस्ट्रीज नहीं स्थापित कर पाई। यहाँ तक कि जो इंडस्ट्री था उसको बंद कर दिया गया। देखिए, बिजली विभाग का बिहार में हालत है कि गरीबों को कनेक्शन दे दिया गया बिजली का, और छोड़ दिया गया, और वो समझ रहे हैं कि हमारा तो फ्री में बिजली लगा है। और उनको पता तब चलता है जब उनका बिल आ जा रहा है 40,000, 50,000। और ये बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली जराना उस प्रदेश का हक है, और ये जाके उनको धमका रहे हैं कि आज के आज पैसे दो नहीं तो तुम्हारा बिजली काटेंगे। और बिजली काट रहे हैं। नतीजा हो रहा है कि वो उपभोक्ता शिक्षा से वंचित हो गया। अब उसके यहाँ रात में डकैती हो सकता है, कोई बुजुर्ग रात में बिजली के अभाव में गिर के उसका पैर टूट सकता है। लेकिन हुकूमत इतना मजबूत है कि उनको इस बात की थोड़ा भी फिक्र नहीं है कि जिस गरीब का हम बिजली आज रात में काट दिए, कल क्या होगा। हम लोग पैरवी कर रहे हैं उन अधिकारियों से कि भाई आप कम से कम रेकरिंग में इनसे पैसा लीजिए, तो कह रहे कि नहीं तो आप 40,000 रुपया है तो आप 15,000 करवा के दिलवा दीजिए। अब बताइए, जो आदमी 200 रुपया 300 का दिहाड़ी करता है, वो 15,000 रुपया आज उसको कैसे दे देगा? लाइन कट हो गया। अब बोलिए आप, तो आप पर भी एक FIR होगा। तो जब तक बिजली विभाग में सुधार सरकार नहीं करेगी, जनसुराज कह रही है कि अगर हम आते हैं तो बिजली विभाग को लिबरल करेंगे। तो जब तक बिजली विभाग में सुधार नहीं होगा, उद्योग के बारे में सोचना ही बेकार है। उद्योग आएगा कहाँ से? जनसुराज तो कह रहा है कि अगर जनसुराज आया तो हर घर में उद्योग लगेगा। हम लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हर घर में लगवा के, और हम लोग बिहार के पलायन को पहले साल में रोकेंगे। 5 साल 10 साल की बात जनसुराज नहीं कह रहा है। पहले साल में शिक्षा के व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, कृषि के व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, खाने वाला खेती जो हो रहा है उसको कमाने वाला करेंगे, और पहले साल में पलायन रोकेंगे। 20 से 25% पहले साल में रोकेंगे। अच्छा, जैसे बिजली विभाग का बात कर रहे थे, तो जो मीटर रीडिंग का जो है बिल के लेकर के समस्या है, तो ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे उद्योग खोल बंद करके और बिजली विभाग को ही यहाँ पे रंगदार बना दिया गया है। 100% रंगदार है। अफसरशाही लागू है। 100% रंगदार है। अफसरशाही 100% चरम पे है। जिन गरीबों का वोट लेके सरकार शासन में आ रही है,
सबसे पहले उसी के साथ समस्या हो रहा है। शराबबंदी को ले लीजिए, शराबबंदी में 1.5 लाख गरीब जेल में बंद हैं, अमीर लोग नहीं, 1.5 लाख गरीब जेल में बंद हैं। और उनका जुर्म क्या है? तो किसी के पास 1 पैकेट शराब मिल गया, किसी के पास 1 लीटर मिल गया और जेल में बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालत है। बताइए, जब गरीब के बच्चों को तुम पढ़ाओगे नहीं तो आरक्षण का लाभ उनको कैसे दिलवाओगे? आरक्षण के लिए सब लोग चिल्लाते हैं कि अगला सरकार आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, हम हैं तो आरक्षण बचा के रखे हैं। पढ़ाई तुम दे नहीं रहे हो तो आरक्षण का लाभ गरीब को मिलेगा कैसे? पहले तुम शिक्षित करो। बिना कोई एग्जाम पास किए हुए आपका लड़का सिपाही, आपका लड़का मास्टर नहीं बन सकता है। तो पढ़ाई को तुम वंचित कर दिया, करोगे आरक्षण दे रहे हैं। इसी सब व्यवस्था के खिलाफ जनसुराज है। और आप देखिएगा, लोग समझ रहे हैं हम लोगों की बात, आप देखिएगा समय आएगा जनसुराज पूर्ण रूप से स्थापित होगा और 1 साल में बिहार को बदल के दिखाएगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि छठ में जो लोग आएंगे उनको हम वापस नहीं जाने देंगे, जी बिल्कुल, पलायन को रोकेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे इस पे? एकदम आखिरी छठ होगा बिहार के उन लड़कों के लिए जो 10-15 हज़ार की नौकरी मजबूरी में करने बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ये आखिरी छठ होगा। अगर इस छठ में जो लोग आएंगे वो अगली बार नहीं जाएंगे, हमारा सरकार बनेगा और हम लोग पलायन पहले ही प्राथमिकता में है हम लोगों के पलायन। बताइए, बुजुर्गों को 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, 400 में कोई बुजुर्ग, कोई विधवा, कोई विकलांग कैसे अपना जीवन चलाएगा? 4 रुपया रोज हुआ, 4 भी रुपया भी नहीं हुआ। तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं माई बहन योजना के तहत कि हम भी 2000 रुपया कर देंगे। बहुत हंसी आ रहा है अमित जी, आप पत्रकार हैं, आप देखिएगा। अभी एक कन्हैया कुमार आए हुए हैं, जितना बात प्रशांत जी बोल रहे हैं सारा बात कन्हैया कुमार बोलना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस हमारी सबसे पुरानी पार्टी है भाई, अब पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? प्रशांत जी 3 साल से लगे हुए हैं बिहार में, आप 3.5 साल पहले ये बात क्यों नहीं किए? आज ये भी कह रहे हैं भाई बहन योजना तो है, आप हिसाब जोड़िएगा तो आपका बजट खराब हो जाएगा। 3,17,000 करोड़ का बजट अभी पेश हुआ है और ये कह रहे हैं कि सब लोगों को हम दे देंगे। तो 2500 के हिसाब से जोड़ लीजिए और आप समझ लीजिए कितना झूठ बोल रहे हैं ये।